बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा रणवीर सिंह का शासन था। वह एक निर्दयी और कठोर राजा था, जो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी मौत की सजा सुना देता था। उसकी अदालत में रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रजा भय के साए में जीती थी, जहां कोई भी नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। पर उसी महल में एक और व्यक्तित्व था, रानी सुमित्रा। वह सुंदर, कोमल हृदय और अत्यंत दयालु थीं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की चुपचाप मदद करती, बिना राजा की नजरों में आए। यह कहानी उस संघर्ष की है जहां प्रेम और करुणा ने क्रूरता को चुनौती दी और पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। क्रूर राजा का दरबार अंदर सिंहासन पर बैठे राजा रणवीर सिंह के चेहरे पर कठोरता थी। उनके सामने एक युवा किसान कांपता खड़ा था। तुमने राजा के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, राजा गरजे। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, महाराज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी मां बीमार थी, इसलिए मैं कर नहीं चुका पाया, कृपा करें। पर राजा के कानों में दया की कोई गूंज नहीं थी। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया और अगले ही पल किसान को घसीटकर फांसी की ओर ले जाया गया। दरबार में बैठे सभी लोग खामोश थे। वे जानते थे कि राजा से दया की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। महल के अंदर रानी सुमित्रा अपने कक्ष में बैठी रो रही थीं। वे जानती थीं कि किसान निर्दोष था, फिर भी राजा ने उसे बिना सोचे समझे मृत्यु दंड दे दिया। क्या यह शासन का सही तरीका है? उन्होंने अपने मन में सोचा। रानी सुमित्रा हमेशा से गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना चाहती थीं, पर राजा की क्रूरता के कारण वे खुलकर यह नहीं कर पाती थीं। लेकिन उन्होंने हार मानने की जगह एक योजना बनाई। रानी ने अपने भरोसेमंद सेवकों की मदद से गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सहायता शुरू कर दी। वे अपने गहने बेचकर गरीबों के लिए खाना, दवाइयां और वस्त्रों की व्यवस्था करने लगीं। रात को वे महल के गुप्त द्वार से बाहर निकलती और अपने हाथों से गरीबों को भोजन वितरित करती। धीरे धीरे उनकी यह दया पूरे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें अपनी देवी मानने लगे। लेकिन वे जानते थे कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। राजा को संदेह हुआ। एक दिन राजा रणवीर सिंह को सूचना मिली कि कोई गुप्त रूप से गरीबों की सहायता कर रहा है। यह कौन कर सकता है? उन्होंने क्रोध में कहा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस रहस्यमय दयालु व्यक्ति को पकड़कर उनके सामने लाया जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति रानी का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे जानते थे कि राजा अपने नियमों के खिलाफ जाने वालों को नहीं छोड़ता। एक दिन जब राजा महल के छज्जे से अपने राज्य को देख रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक युवा विधवा महिला, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, महल के द्वार पर रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति को बिना किसी अपराध के राजा ने मरवा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने उस महिला को देख तो लिया, लेकिन वे उसके दर्द को महसूस नहीं कर सके। पर उसी समय उन्होंने देखा कि रानी चुपके से उस महिला के पास गईं, उसे गले लगाया और उसे खाने पैसे दिए। राजा पहली बार सोच में पड़ गए। राजा का हृदय परिवर्तन। उस रात राजा रणवीर सिंह ने रानी को अपने पास बुलाया। मुझे सच बताओ, क्या तुम ही वह रहस्यमयी व्यक्ति हो जो प्रजा की मदद कर रहा है? रानी ने सिर झुका लिया और कहा, हां महाराज। राजा क्रोध में आ गए। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। रानी ने शांत भाव से कहा, अगर गरीबों की मदद करना अपराध है तो मैं यह अपराध करती रहूंगी। लेकिन सोचिए, अगर आपकी प्रजा खुश नहीं है तो राजा होने का क्या लाभ? राजा पहली बार चुप हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि प्रजा का प्यार भी किसी राजा के लिए जरूरी हो सकता है। अगले दिन राजा रणवीर सिंह ने एक नई घोषणा की। आज से कोई भी व्यक्ति बिना उचित न्याय के दंडित नहीं किया जाएगा। गरीबों की सहायता के लिए राज्य से धन दिया जाएगा और हर किसी को न्याय मिलेगा। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका क्रूर राजा इतना बदल गया था।
पर वे नहीं जानते थे कि इस परिवर्तन के पीछे एक महिला की करुणा और दृढ़ निश्चय था। रानी सुमित्रा। प्रेम और करुणा की जीत। समय बीतता गया और राजा रणवीर सिंह एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब उनका नाम क्रूरता के लिए नहीं बल्कि न्याय और उदारता के लिए जाना जाता था। और यह सब हुआ क्योंकि रानी सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में होती है, न कि भय में। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, प्रेम और दया हमेशा जीतते हैं। समाप्त।